हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टू अचीवर्स। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए बढ़ते हैं आज अपनी वीडियो पे, जिसमें मैं आज आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस इन अकाउंट्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस शेयर करूँगी। ठीक है, तो आज मैं उसी क्वेश्चंस पे बात करने वाली हूँ। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांचेस द रेमिटेंस टू एंड फ्रॉम हेड ऑफिस शुड बी कन्वर्टेड एट। सो ऑप्शन है ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एक्चुअल रेट एट विच द रेमिटेंस वर मेड और एवरेज रेट। क्या कह रहे हैं कि फॉरेन ब्रांचेस में कोई ट्रांजेक्शन, कोई रेमिटेंस किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम हेड ऑफिस शुड बी कन्वर्टेड एट एक्चुअल, ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल रेट एट विच द ट्रांजेक्शन रेमिटेंस वर मेड। कोई भी रेमिटेंस करेंगे फॉरेन ब्रांचेस में तो उस टाइम पे जो एक्चुअल रेट चल रहा है, जिस रेट पे आप रेमिट कर रहे हैं मनी को, वो रेमिटेंस रेट लिया जाएगा, वो एक्चुअल रेट लिया जाएगा। बाकी ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज कोई रेट नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In case of independent branch account should be maintained by head office is one of the nature of, किसका नेचर है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉमिनल अकाउंट। इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच अकाउंट मेंटेन करना हेड ऑफिस के थ्रू क्या होगा? वो एक नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, कौन सा अकाउंट होगा? अपना नॉमिनल अकाउंट होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑडिटिंग डील्स विद, ऑडिटिंग मीन्स सबको पता है लेखांकन किससे डील करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिन ऑफ अकाउंट। ठीक है, ऑडिटिंग के अंदर, ऑडिट के अंदर चेकिंग यानी जितने भी आपके पास कोई भी, ठीक है, स्टॉक है उसका चेक, उसको चेक करना। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना, और उनके सपोर्ट्स में जो वाउचर्स लगाए हैं उनको वेरीफाई करना। अकाउंट्स जो बना रखे हैं, कहीं पे ट्रायल, कहीं पे ट्रेडिंग पीएल बनता होगा, कहीं पे इनकम रिसिप्ट अकाउंट बनता होगा, कहीं पे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता होगा, तो उन सारे अकाउंट्स को चेक करना। तो ये ऑडिटिंग क्या करता है? चेकिंग, वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनिंग ऑफ अकाउंट, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू, ऑडिट का मेन पर्पस क्या है? सबके दिमाग में आंसर होगा। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली रिप्रेजेंट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन एंड द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहे हैं? उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल पोजीशन को शो कर रहे हैं, और उसकी वर्किंग जो है, उसकी जो भी वर्किंग कैपिटल है या जो भी उसका प्रॉफिट है, उसके बिहाफ पे जो भी वो काम करता है, उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर? कौन सा ऑडिट पूरे ईयर में कंडक्ट किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कंटिन्यूअस ऑडिट। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ। बैलेंस शीट का जो ऑडिट होता है वो क्या इंक्लूड करता है? तो आते हैं। एसेट्स, liabilities, income and expenses account were appropriate। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का, लायबिलिटी का, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट वेयर एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑडिट इज डेप्थ इज सिनोनिमस ऑफ फॉर। ठीक है, आते हैं ऑप्शन पे। डिटेल ऑडिट, डेप्थ में मतलब अगर हमें उसमें पूछा जा रहा है कि अगर ऑडिट बहुत ज़्यादा डीप में किया जाए, ठीक है, तो वो किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? डिटेल ऑडिट का। डिटेल ऑडिट में एक एक
वाउचर से लेके सारी चीज़ों का, इवन पास्ट ईयर से जो आपके लास्ट प्रीवियस ईयर से जो ओपनिंग आ रहा है वो क्या कैसे आया है, उसकी वैल्यूएशन कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ों का जब पूरी तरीके से चेकिंग वेरिफिकेशन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड योर डिटेल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑडिटर हैज़ टू गिव इज ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपिक्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शंस पे आते हैं, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर क्या ओपिनियन देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। उसे कैसा ओपिनियन देना है, एकदम साफ और क्लियर ओपिनियन देना है। जो भी ऑडिट करके उसको पता चला फाइनेंशियल का कि कंपनी लॉन्ग रन गोइंग है, कंपनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, कंपनी में क्या मिसमैच है या कंपनी बिल्कुल परफेक्ट है, एवरीथिंग उसको सब चीज़ क्या बतानी होगी, क्लियर बतानी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय विच द एक्यूरेसी ऑफ बुक एंट्रीज मे बी सस्टेन्ड इज ऑफ दिस ऑफ ऑडिट। तो ऑप्शंस पे आते हैं, वाउचर क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। वाउचर्स के पे लगाते हैं आप सपोर्टिंग्स के लिए अपने बिल। मैंने आपको जैसे बताया था कि आप कई सारी चीज़ों को, आप कई तरीके के एक्सपेंसेस करते हैं, तो आप जब छोटे छोटे कई तरीके के एक्सपेंसेस करते हैं तो यू आर कॉल्ड दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आप किसी पर्टिकुलर सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो आप उसको सेलिंग एक्सपेंसेस में डालेंगे। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसका सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट में आपका एक वाउचर बनेगा। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आप क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वाउचर जो चीज़ होती है वो उसी के बेस पे हमारी सारी एंट्रीज बनती हैं, उसी के बेस पे आपके जर्नल्स बनते हैं, उसी के बेस पे लेजर बनते हैं, ट्राई बैलेंस बनता है, फाइनेंशियल अकाउंट यानी ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनती है। तो वाउचर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अकाउंटिंग। आगे बात करते हैं, डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की बैकबोन क्या है, ऑप्शन नंबर डी वाउचिंग। अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप जो भी काम करते हैं, आप जो जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं उसके लिए एक आप आपने जितने भी बिल्स हैं उनके लिए एक आप वाउचर बनाते हैं, उस पर्टिकुलर वाउचर को नाम देते हैं कि कैसा एक्सपेंसेस है, और उसी के बेस पे आप क्या करते हैं, अपनी सारी अकाउंटिंग करते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, जब ऑडिटर चेक करेगा, व्हेन यू विल बिकम एन ऑडिटर, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यू विल इन द अकाउंट सेक्शन, तो आपको भी अपने जो जूनियर्स होंगे उनसे सारे बिल्स मेंटेन करवाने होंगे, क्योंकि जब ऑडिट आएगा, जब ऑडिटर आएगा ऑडिट चेक करने के लिए, जब भी जिस फाइनेंशियल ईयर में भी आपका उसका ऑडिट होगा, तो यही सारे वाउचर्स को सपोर्टिंग्स क्या हैं आपसे डिटेल में लिया जाएगा। सो वाउचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अ बैकबोन ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी पता चल गया आपको, इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज। अगर आप एज अ ऑडिटर आप किसी एसेट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आपकी क्या ड्यूटी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ with regard to existence, ownership and value of assets। क्या है, assets का वेरिफिकेशन करने से करते टाइम उस assets की एग्जिस्टेंसी क्या है, ठीक है, उस पर आपकी ओनरशिप है, स्वामित्व तो है आपका कि नहीं है, उसका मूल्यांकन कितना है, यानी वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है, तो वो सारी चीज़ें उसकी देखने की एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, क्या वो एक्चुअल में है भी कि नहीं है, प्लांट यूज़ हो रहा है, मशीनरी की भी नहीं, वो एसेट्स यूज़ हो भी रही है कि नहीं, कि सिर्फ ऑन पेपर है, ठीक है, ओनरशिप किसका है, ऐसा तो नहीं कि किसी और की एसेट्स हो उसे आपने अपने में दिखा रखा हो, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जब आप एक असेट्स का वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या देखेंगे, आप खुद को सेटिस्फाइड करेंगे एज एन ऑडिटर कि उसकी एग्जिस्टेंस हो, ओनरशिप हो उस पर, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ असेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। किसी को किसी भी तरीके का डाउट होता है प्लीज़ हमेशा को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड प्रिपरेशन करते रहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताई थी कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मैं कुछ अच्छी और वीडियोस इसी तरीके से लाने वाली हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम कैसे क्रैक हो जाए अच्छे से, आप उस पर फोकस कर पाएँ। सो आई होप गाइज आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आई नो दैट कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड विथ प्लानिंग एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।